गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका ईवीएस की कक्षा में स्वागत है और हम ईवीएस का आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका फैमिली एंड रिलेशनशिप। फैमिली एंड रिलेशनशिप में आपने जाना फैमिली क्या होती है। फैमिली क्या होती है बेटा? एक ऐसी घर जिसमें हम अपने मम्मी पापा और अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। और फैमिली दो प्रकार की होती है जो हमने कल पढ़ा था। टू टाइप्स ऑफ फैमिली। फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली, सेकंड आपका बिग फैमिली या जॉइंट फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली में आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और बिग फैमिली में आप अपने दादा दादी, कजन्स और अंकल आंटी के साथ भी रहते हैं। इसके बाद इसमें आपने जाना कि आप जब अपनी फैमिली से जब आप मिलते हैं तो कितना फन करते हैं, मस्ती करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसी को ही हम इसलिए फैमिली में हमें बहुत मज़ा आता है, इसलिए हमें फैमिली के साथ ही रहना चाहिए, है ना। हमने इस चैप्टर में ये सीखा। अब इससे मैं आपको कुछ रिलेशनशिप जो हमने पढ़ी है उसी के बारे में कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। आर यू रेडी नाउ? फर्स्ट क्वेश्चन है, योर पेरेंट्स मदर, या आप कह सकते हैं योर फादर्स मदर इज योर ग्रैंड मदर, है ना। योर फादर ब्रदर इज योर अंकल, और योर अंकल्स चिल्ड्रन, ये देखिए आपके अंकल के चिल्ड्रन है तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? कजन। इसी तरह से योर सिस्टर इज योर फादर सिस्टर इज योर, बताइए कौन होगा? हाँ, बुआ, जिसको हम आंटी भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम माइग्रेशन, फर्स्ट ए हमारा टॉपिक है माइग्रेशन। वन डे ऑल ऑफ अस सेट अराउंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स, वी want to know more about our family. My grandfather said that he was born and brought up in Lahore, now in Pakistan. लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर मेरे फादर जो है ग्रैंडफादर, उनका जन्म हुआ था। He completed his schooling in Lahore in 1947. India became independent and was partitioned, मतलब इंडिया जो हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, और उसी समय पाकिस्तान और बेटा इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था। द एंटायर फैमिली हैज़ टू माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है बेटा पुनर्स्थान, यानी प्रवास, यानी कि पिछले स्थान से किसी नए स्थान पर स्थानांतरण हो जाना या आ जाना माइग्रेशन कहलाता है। यानी कि एक स्थान से जो पुराना स्थान उसका कौन था? लाहौर। लाहौर से वो लोग कहाँ आए? इंडिया में आए, तो एक नए स्थान पर आए, उसी को ही हम माइग्रेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होगी, लीव दियर होम एंड मूव परमानेंटली टू ए न्यू प्लेस फ्रॉम लाहौर टू राजकोट। वो लाहौर से कहाँ गए बेटा? नए स्थान पर, राजकोट पर। तो दे हैड नो लीव ऑल दियर बिलोंगिंग एंड प्रॉपर्टीज इन लाहौर। तो उनके पास जो भी सब कुछ था वो वहीं पर छोड़कर आ गए। ही सेड दैट द एंटायर फैमिली फेस्ड मैनी प्रॉब्लम रीचिंग द राजकोट। दे हैड टू स्पेंड many days in tent and school buildings. There was shortage of food and drinking water and the sanitary conditions was very poor. उन दिनों इन सभी की बहुत प्रॉब्लम आई उनको। जब वो यहाँ पर राजकोट में आए तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी बेटा, रहने की कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने टेंट और स्कूल बिल्डिंग्स में समय बिताया। माई ग्रैंडफादर सेड डेट ही गोट हेल्प फ्रॉम द लोकल पीपल एंड द गवर्नमेंट टू सेट अप ए स्मॉल बिजनेस। लोकल लोगों ने उनकी बहुत मदद की और गवर्नमेंट ने उनके एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने में भी उनकी मदद की। द फैमिली वॉज बिग, देयर वर 7 members इन द फैमिली, माई ग्रैंड पेरेंट्स, देयर 3 sons, माई फादर, डॉटर, माई आंटी।
माई फादर एंड 2 uncles एंड 2 daughters, माई आंटीज, यानी कि बुआ, है ना बेटा. दे लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस. वो 7 लोग थे और फिर भी वो एक छोटे से घर में रहते थे. तो आपने देखा कि किस तरह से उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने माइग्रेट हुए, है ना. अब बी, इमिग्रेशन. इमिग्रेशन मीन्स होता है बेटा अप्रवासन, यानी परदेश में बसना, है ना. यानी कि आप अपनी ज़रूरत पढ़ाई के लिए या किसी काम काज के लिए आप अपनी कंट्री की जगह अनदर कंट्री में जाके जब आप रहते हैं तो उसको ही हम इमिग्रेशन कहते हैं. द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल बिकम परमानेंट रेजिडेंस और सिटीजन ऑफ ए अनदर कंट्री वी कॉल इज इमिग्रेशन. ओके. तो अब इमिग्रेशन में कौन गए? माई यंगेस्ट अंकल इज ए डॉक्टर. यंगेस्ट अंकल यानी कि जो उसके सबसे छोटे चाचा थे वो एक डॉक्टर थे और वो कहाँ गए बेटा? विदेश में चले गए, है ना. तो इसीलिए उन जब अपने देश से विदेश में जाते हैं तो उसको इमिग्रेशन कहते हैं. और माइग्रेशन मतलब किसी कारणवश अपने घर को छोड़कर किसी नए स्थान पर चले जाना. वो देश में भी हो सकता है और वो विदेश में भी हो सकता है. ये ध्यान रखना, दोनों में ये फर्क है. He completed his higher education in USA. My auntie is also a doctor. They have 1 child. निशांत, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था ना, याद करिए. They often come to India to meet my grandparents and the entire family. कि वो इंडिया में आते रहते हैं हमसे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और हम सबसे मिलने. इसके बाद आता है ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र का मतलब होता है बेटा तबादला. या आपने अधिकतर सुना होगा कि उसका ट्रांसफ़र इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में हो गया या इस जगह से उस जगह हो गया. या हम कह सकते हैं कि टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना. एक जगह से दूसरी जगह जाना ट्रांसफ़र कहलाता है. तो माई फादर इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर. ही गेट ट्रांसफर्ड एवरी 3 years. उनका हर 3 साल में उनका ट्रांसफ़र होता है. किसका? उसके फादर का. वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है. सो ही हैड टू शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है. एंड ही हैव ट्रांसफर्ड मेनी प्लेसेस एंड रिसीव्ड एजुकेशन इन डिफरेंट स्कूल. इसलिए हमने क्या किया, बहुत सारे तरह के स्कूलों में हमने एजुकेशन ली. तो आपने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो 3 वर्ड हमारे सामने आया, माइग्रेशन, इमिग्रेशन एंड ट्रांसफ़र. और बेटा तीनों का मीनिंग अलग अलग है, ये ध्यान रखना. ठीक है. ट्रांसफ़र जो हम किसी एक सेम डिपार्टमेंट में हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह में हो सकता है ना. इमिग्रेशन एक परमानेंटली दूसरे देश में चले जाना, शिफ्ट हो जाना किसी चीज़ के लिए. और ट्रांसफ़र माइग्रेशन का मीनिंग था कि पिछले स्थान से किसी नए स्थान पर आ जाना, है ना. अपने पूरी सब कुछ लेके, पूरी फैमिली को लेके, पूरी चीज़ को लेकर, है ना, शिफ्ट हो जाना ही माइग्रेशन कहलाता है. तो आपने ये सब समझा. अब इसके बाद आता है डू यू नो, कि आप ये भी जानते हैं कि कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो कि होती हैं हमारी इसमें, कि जैसे सम टाइम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, डैम एंड हाईवे, लैंड इज अवे फ्रॉम द पीपल, दे आर द गिवन लैंड समवेयर एल्स. दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन. कि जब ये कुछ बनती है चीज़ें, जैसे ब्रिज, डैम वगैरह, तो कुछ बनता है तो वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है और हटा के उन्हें एक नई जगह पर स्थापित किया जाता है. उस जगह को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. और हिंदी में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है, एक जगह से दूसरी जगह उनको सेटल कर देना. ठीक है बेटा. समटाइम्स द गवर्नमेंट डिमोलाइज्ड हाउस एंड बिल्डिंग बिल्ट ऑन एन अनऑथराइज्ड लैंड. कई लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज्ड जो कि उनकी नहीं होती और उस ज़मीन पर फिर भी अपना घर वगैरह बना लेते हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें तोड़ देती है. क्या करती है? तोड़ देती है. और उसी को हम डिमोलिटेशन कहते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड डिमोलिटेशन. ओके. पीपल लिव इन सच प्लेस हैव टू मूव टू ए न्यू प्लेस. जब उनका घर ही टूट जाएगा बेटा तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं.
तो अब समझ आ गया डिस्प्लेसमेंट किस लिए होता है। जब कोई बिल्डिंग, कोई हाईवे या कोई डैम बन रहा होता है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। पर जब अनऑथराइज जगह पर जब लोग रह रहे होते हैं और गवर्नमेंट उनके घरों को तोड़ देती है तो उसको डिमोलिटेशन कहते हैं। अब एक और आपके सामने है, जैसे देखो आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम समटाइम लैंड इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहाँ से लोगों को, क्योंकि यहाँ पहले लोग रह रहे थे, अब इनको हटाना भी तो पड़ेगा ना बेटा, तभी तो हम बिल्डिंग बना सकते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिमोलिटेशन यानी कि अनऑथराइज तरीके से जो झुग्गियाँ बना लेते हैं लोग, रोडों पर ही रहने लग जाते हैं, वो डिमोलिटाइजेशन कहलाता है, उसको हटाने के प्रोसेस को। तो अब आपको आज का ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा, आशा करती हूँ आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अब थोड़ा और आगे रह गया है हमारा लर्निंग इन ए फैमिली। लर्निंग का मतलब आपने फैमिली से क्या सीखा। वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर आवर formal education being, so our family is our first school। हाँ बेटा, हम हमारी फैमिली में कई चीज़ें सीखते हैं, इसलिए उसको हम पहला हमारे जीवन का स्कूल भी कहते हैं। हम क्या क्या सीखते हैं। वी लर्न गुड मैनर्स, गुड हैबिट, कस्टम्स, वर्क टुगेदर, लव एंड रेस्पेक्ट ईच अदर, और आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। So that why our family is called our first school। समझ आया कि हम इसलिए हमारी फैमिली को फर्स्ट स्कूल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ सब कुछ सीखते हैं बेटा। डिसिप्लिन क्यों ना हुआ, आपका कस्टम, आपका वर्क करना, लव, रेस्पेक्ट, एक दूसरे की फीलिंग को समझना, ये सभी हम हमारी फैमिली से ही सीखते हैं। माई मदर टोल्ड मी डेट we must try our best to strengthen the bond between our family members and us. He said that we can strengthen these bond by caring for our parents, giving due regard to our elders, and loving our younger brothers and sisters. Above all, we must never hurt the feeling of our family members। यानी कि हमें इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए कि ताकि हमारा बॉन्ड आपस में मजबूत हो, और एक दूसरे की बेटा फीलिंग्स को भी हमें कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, ताकि हम मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रह सके। आशा करती हूँ अब बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि हमें हमारी फैमिली में हमारे भाई बहन के साथ, हमारे परिवार के साथ कैसे रहना है। बच्चों, ये पार्ट इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि आपको पढ़ के सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना है, ये इसलिए पढ़ाए जाते हैं, ये वैल्यू बेस है, ताकि आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इन सब चीज़ों को उतारें और एक अच्छे इंसान बने। यही इन चैप्टर्स का मकसद होता है। जय हिंद।